प्रिय ओशोधारा मित्रों एवं रामायण सत्संग मित्रों, आज रामायण सत्संग की चौथी कड़ी में आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत है। कल नवधा भक्ति की चर्चा की गई, तो भक्ति के बारे में भी आगे कुछ और चर्चा करते हैं। अतः आज रामायण सत्संग का विषय रामायण में भक्ति योग। कल सबरी के प्रश्न का उत्तर दिया था भगवान राम ने कि भक्ति क्या है, कैसे करें, कौन कर सकता है, और एक मानचित्र उन्होंने प्रस्तुत किया। अरण्य कांड में ही एक और प्रकार से भगवान के श्रीमुख से भक्ति वर्णित है। लक्ष्मण जी ने सत्संग में एक प्रश्न पूछा है जो संयुक्त प्रश्न है। ब्रह्म क्या है, जीव क्या है, माया क्या है, भक्ति क्या है। तो ब्रह्म क्या है, जीव क्या है, माया क्या है, ये सभी वेदांत के प्रश्न हैं और किसी अन्य दिन अलग से वेदांत दर्शन की चर्चा करेंगे। भगवान राम उत्तर देते हैं भक्ति क्या है। अब यह उत्तर लक्ष्मण जी को दे रहा है, वो आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। भगवान श्रीमुख से वर्णित कहते हैं कि जाते बेगी द्रबहु में भाई, सोमम भगति भगत सुखदाई। कहते हैं कि जिससे मैं यथाशीघ्र प्रसन्न हो जाता हूँ, आकर्षित हो जाता हूँ, प्रभावित होता हूँ, जिस विधि से, जिस माध्यम से, जिसके द्वारा, वही भक्ति है। सोमम भगति भगत सुखदाई, और वही भक्तों को सुख देने वाली भक्ति। अगर भक्त से भगवान आकर्षित हो जाए, प्रभावित हो जाए, प्रसन्न हो जाए, तो यही तो भक्ति, यही तो भक्तों के लिए परम सुख है। इसलिए कहते हैं कि जाते बेगी दरबहु में भाई, सोमम भगति भगत सुखदाई। द्रबहु माने यथाशीघ्र, पिघल जाना, और भक्तों की पुकार पर आकर्षित हो जाना। आगे कहते हैं कि सो स्वतंत्र अवलंबन आना, तेहि आधीन ज्ञान विज्ञान। भक्ति स्वतः स्वतंत्र है। भक्ति को कोई अवलंबन नहीं चाहिए, कोई सहारा नहीं चाहिए, कोई प्रॉप नहीं चाहिए। भक्ति स्वयं स्वतंत्र है। और विज्ञान, ज्ञान, ये सभी भक्ति के अधीन हैं, भक्ति के अंतर्गत ये सभी आते हैं। भक्ति से ऊपर नहीं है, भक्ति के बाहर भी नहीं है। जब ज्ञान होता है तभी भक्ति कर पाते हैं, क्योंकि उसके पूर्व तो कहीं अटकाव में रहते हैं, कहीं अंधविश्वास में रहते हैं। ज्ञान, विज्ञान अर्थात विशेष ज्ञान, ये सभी भक्ति के अधीन हैं। आपको याद है श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कृष्ण जब समझाते हैं अर्जुन को, तो पहले कर्मयोग समझाते हैं,
उसके बाद ज्ञान योग समझाते हैं, उसके बाद भक्ति योग समझाते हैं। और जब अर्जुन के द्वारा पूछा जाता है कि आपने पहले कर्म योग कहा, उसके बाद ज्ञान योग कहा, फिर भक्ति योग कर रहे हैं, तो इन तीनों में श्रेष्ठ कौन है? तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि श्रेष्ठ भक्ति। तो कह रहे हैं कि भक्ति के अधीन ज्ञान और विज्ञान है, ऊपर नहीं है। इस गलतफहमी को दूर कर लेनी चाहिए। भक्ति ऊपर है, ज्ञान विज्ञान सब नीचे है, बाकी सारे योग सब नीचे, भक्ति योग ऊपर। भगति तात अनुपम सुख मूला, मिलई जो संत हो ही अनुकूला। कहते हैं कि हे तात, हे भाई, भक्ति अनुपम सुख मूला, उसकी उपमा नहीं दी जा सकती। अनुपम है और सुख मूला, वही मूल है, सुख का मूल, परम सुख का मूल, सदा सुख का मूल। भगति तात अनुपम सुख मूला, मिलई जो संत हो ही अनुकूला। बिना संत की कृपा के नहीं हो सकता भक्त। भगति की साधन कहूँ बखानी, सुगम पंथ मोहि पावहि प्राणी। भक्ति साधन के रूप में बहुत ही सुगम है भक्ति पंथ। इसलिए अथातो भक्ति जिज्ञासा पर बोलते हुए वो सब कहते हैं कि भक्त तू अभी हो सकते, अभी समर्पण कर सकते, कोई न शर्त न कोई प्रबंध, कुछ करना ही नहीं है, अभी बस हो सकते। इतना सुगम है, इतना सरल है कि कोई भी प्राणी भक्त हो सकता है, भक्ति कर सकता है। उसका क्या बखान किया जाए, इतना सरल है। संत चरण पंकज अति प्रेमा, मन क्रम वचन भजन दृढ़ नेमा। संत चरण पंकज अति प्रेमा, संतों के चरण कमलों में प्रेम, गुरु के चरण कमलों में प्रेम, यही भक्ति है। गुरु भक्ति कहो, भक्ति कहो, संतों के चरण कमलों में तुमको प्रेम है, तो ये भक्ति है। परमात्मा के चरणों में प्रेम है, भक्ति है। संतों के चरणों में प्रेम है, भक्ति है। मन क्रम वचन भजन दृढ़ नेमा, मनसा वाचा कर्म, दिखावा नहीं, तीनों स्तर पर, शरीर का स्तर पर, मन का स्तर पर, हृदय का स्तर पर जो भजन है परमात्मा, हरि भजन में जी रहे हैं, हरि गुणगान में जी रहे हैं, दृढ़ता पूर्वक नियम का पालन कर रहे हैं। ये नहीं कभी किया कभी नहीं किया, दृढ़ है उस पंथ पर। संत चरण पंकज अति प्रेमा, मन क्रम वचन भजन दृढ़ नेमा। गुरु पितु मातु बंधु पति देवा, सब मोहि कह जाने दृढ़ सेवा। अब कह रहे हैं कि जो परमात्मा को ही, भगवान को ही गुरु मानता वह भक्त। भगवान को गुरु मानना भक्ति है। भगवान को माता पिता बंधु पति देवता, अनेक रूप हैं परमात्मा के। तो जो सभी रूपों में परमात्मा को ही मानता है, परमात्मा ही गुरु है। अपने यहाँ प्रार्थना भी है, माता पिता सब तुम ही हो।
तुम ही बंधु हो, तुम ही सखा हो। एक भजन है, एक समर्पण है। तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधु च सखा तुमेव। वही कह रहे हैं कि गुरु भी तुम, परमात्मा को पिता भी तुम, माता भी तुम, बंधु भी तुम, पति भी तुम, देवता भी तुम। और किसी रूप में परमात्मा को पूजो, परमात्मा की भक्ति करो, परमात्मा से प्रेम करो, परमात्मा को स्वीकार। परमात्मा को कोई इनकार नहीं है। गुरु के रूप में, इसलिए परमात्मा को सतगुरु कहते हैं। हमारे सिख बंधु और शब्दों में तो सतगुरु कहकर परमात्मा को भी पुकारते हैं और गुरु को भी पुकारते हैं। परमात्मा ही सतगुरु है। उसी की कृपा से तो भक्ति के मार्ग पर चले, बिना उसकी कृपा के होगा कैसे? इसलिए वही सतगुरु है। तो परमात्मा को यह संबंध भी स्वीकार है कि हाँ, तुम मेरे शिष्य हो और मैं तुम्हारा सतगुरु हूँ। अगर परमात्मा को कोई पिता के रूप में पूज रहा है, सामान्यतः परमात्मा को हम पिता परमेश्वर कहते हैं, तो यदि हम पिता के रूप में उससे प्रेम करते हैं, सच्चा प्रेम, वह भी उसको स्वीकार है कि हाँ, मैं तुम्हारा पिता हूँ, तुम मेरी संतान हो। उसी प्रकार प्रेम करो, पिता के समान। ऐसा तू कर सकते। और पिता मानने में यदि कठिनाई है, अभी अहंकार है, नए हैं, तब और भी उपाय है। भाई तो मान सकते, बंधु तो मान सकते, तो बंधु के रूप में पूजो। छोटे बंधु भी बन सकते, बड़े बंधु भी बन सकते, वह भी परमात्मा को स्वीकार है। तुम लक्ष्मण जी बन जाओ, भरत जी बन जाओ, परमात्मा को स्वीकार, बिल्कुल। अरे बड़े भाई बन जाओ, बलराम जी बन जाओ, कृष्ण जी के बड़े भाई, स्वीकार है, ठीक है। तुम, बहुत सारी गोपियां थी जो विवाहिता थी, उनके पति थे, वो भी भगवान के रूप में कृष्ण जी से प्रेम करती थी, वह प्रेम भी उनको स्वीकार था। हाँ, ठीक, कोई हर्ज नहीं। पति के रूप में भी परमात्मा किसी को भी स्वीकार करने के लिए तैयार है, देवता के रूप में। प्रश्न है कि माता के रूप में भी, जैसे कौशल्या बन जाओ, यशोदा बन जाओ, परमात्मा तुम्हारे पुत्र बनने के लिए तैयार। लेकिन प्रेम उतना ही होना चाहिए। बंगाल में तो एक संप्रदाय ही है और परमात्मा को माता ही कहते हैं और माँ के रूप में ही पूछते हैं। तो सारे संबंध परमात्मा को मंजूर है। जितने भक्ति के प्रकार हो सकते हैं, प्रेम के प्रकार हो सकते हैं, सारे संबंध परमात्मा को मंजूर है। किसी रूप में परमात्मा से प्रेम करो, जो रूप तुमको अच्छा लगे, जो रूप तुमको स्वीकार है। प्रेम सच्चा होना चाहिए, असली प्रेम होना चाहिए। तो सब मोहि कह जाने दृढ़ सेवा, और अभी सभी रूपों को संयुक्त करके केवल परमात्मा में ही एक रूप, वही माता, वही पिता, वही बंधु, वही सखा, वही देव, वही गुरु। क्या कहना है? भक्ति की पूर्णता। तो इस रूप में जो जानता है, देखता है, करता है, तो वह भक्ति है, वो भक्ति कर रहा है। मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन बहनीरा। कहते हैं कि जब राम भजन करता है, पुलकित हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है, रोमांचित हो जाता है,
नाचता है, गाता है गदगद होकर, और आंखों से आंसू बहते। भक्त को अपने देखो, नाच भी रहे हैं, गा भी रहे हैं, रो भी रहे हैं। ये भक्ति है। पग घुघरू बांध मीरा नाची रे, कोई लोक लाज की बात नहीं। नाच रही है, गा रही है, रो रही है, एक ही साथ सब। तो भक्ति में कुछ भी वर्जित नहीं है। चलो गुणगान करो, परमात्मा के गुण गा रहे हैं, पुलकित हो रहे हैं, प्रसन्न हो रहे हैं, और आंखों से आंसू बह रहे हैं, गदगद हो रहे हैं। काम आदि मद दंभ न जाके, तात निरंतर बस में ताके। कहते हैं कि जो कामनाओं से मुक्त निष्काम भक्ति कर रहा है, वह तमस भक्ति नहीं कर रहा है। तमस भक्ति अर्थात किसी से उसको बदला लेना, किसी पर विजय प्राप्त करना। रजस भक्ति अर्थात मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए, धन चाहिए, पद चाहिए, साम्राज्य चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए, यह चाहिए, वह चाहिए, नहीं। सात्विक भक्ति नहीं कि हमको स्वर्ग चाहिए, सुखधाम चाहिए, पुण्य चाहिए, नहीं। कोई कामना नहीं है। प्रेम अपने आप में पर्याप्त है। प्रेम की पराकाष्ठा, प्रेम की पूर्णता, प्रेम की सुगंध भक्ति है। निष्काम, कोई कामना नहीं, कोई मद नहीं, कोई ईर्षा नहीं, कोई द्वेष नहीं, कोई लोभ नहीं, कोई दंभ नहीं, कोई अहंकार नहीं, कोई अभिमान नहीं। बिल्कुल अहंकार रहित, जिसको ये सारे गुण हैं, वो अहंकार रहित, यही भक्ति के लक्षण है। और वो भगवान से जुड़ा हुआ है, भगवान से वह दूर नहीं है। समझो कि भगवान उसके बस में है। कहते हैं ना कि भक्तों के प्रेम में भगवान बसे रहते हैं, तो उसमें भगवान बस रहे हैं, बसे हुए हैं। वचन कर्म मन मोरी गति, भजन करहि निह काम, तिनके हृदय कमल में करहु सदा विश्राम। कहते हैं कि वचन से जो परमात्मा की भक्ति कर रहा है, कर्म से जो परमात्मा की भक्ति कर रहा है, मन से, विचार से, भाव से जो परमात्मा की भक्ति कर रहा है, केवल परमात्मा के पंथ पर ही आगे बढ़ रहा है और भजन कर रहा है, हरि भजन में जी रहा है, और ये सब कुछ निष्काम होकर कर रहा है। कोई कामना नहीं है, कोई मांग नहीं है, कोई शर्त नहीं है, कोई अपेक्षा नहीं है। निष्काम भक्ति जो कर रहा है, तिनके हृदय कमल में करहु सदा विश्राम। कहते हैं कि ऐसे भक्त के हृदय में परमात्मा वास करते हैं। भगवान ऐसे भक्तों के हृदय में वास करते हैं, वहीं रहते हैं, हृदय में ही निवास है परमात्मा का। ऐसी भक्ति। और ये लक्ष्मण जी के प्रश्न के उत्तर में बता रहे हैं। ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है। संत सबरी के प्रश्न में उन्होंने जो उत्तर दिया, ये लक्ष्मण जी के प्रश्न के उत्तर में बता रहे हैं कि भक्ति क्या है। ये भक्ति का विवरण बताया उन्होंने कि क्या क्या है, कैसे कैसे है, कैसे कर सकते, कैसे बढ़ सकते, और कैसे परमात्मा को हृदय में बसा ले सकते। और हृदय में परमात्मा बसा हुआ है, इसलिए तो संत सदा सुमिरन में जीते। हृदय में उन्होंने धारण कर रखा है, केवल शरीर के स्तर पर नहीं, केवल मन के स्तर पर नहीं, हृदय के स्तर पर। तो इसलिए कहते हैं कि हृदय कमल जो गहरा तल है, जो हमारा अंतरतम है, वहाँ अगर परमात्मा को बसा लिया तो भक्ति। और जो जो कह रहे हैं वो सब करेंगे
तो हमारे हृदय में परमात्मा का निवास हो जाएगा, हम भक्त हो जाएंगे। इसलिए आप भी किसी संत से जुड़ सकते और भक्त हो सकते, वह आपका सौभाग्य होगा। आगे कुछ और बात करते हैं। अब एक तीसरा कि अरण्यकांड में ही वनवास के दौरान ही सत्संग के लिए, दर्शन के लिए देवर्षि नारद जी पहुँचते हैं, भगवान राम के दर्शन करते हैं और सत्संग के दौरान एक प्रश्न पूछते हैं। वो प्रश्न महत्वपूर्ण है। पूछते हैं कि जब विवाह में चाहे कीना, प्रभु कही कारण करे न दीना। आपने वह प्रसंग जाना होगा, पढ़ा होगा, अलग कहानी है कि नारद जी को भी विवाह करने की इच्छा हो गई थी। एक अति सुंदर युवती को देखकर आकर्षित हो गए थे, मोहित हो गए थे, भगवान से भी वरदान मांगने गए थे कि मुझको ऐसा सौंदर्य दीजिए कि उस स्वयंवर में वह सुंदरी मेरा वरण कर ले, मुझको वरमाला डाल दे। लेकिन भगवान ने वैसा नहीं किया और भगवान ने उनका रूप और खराब कर दिया, बंदर जैसा मुखड़ा बना दिया। बाद में जब उन्होंने देखा और जाना तो बहुत दुखी हुए और उनको बहुत क्रोध भी आया, चुक गए जैसे संत। फिर वह अलग अध्याय है, उसका वर्णन रामायण में है, पूर्ण वर्णन है। तो गिर गए, फिर उठे, होश में आए और फिर से भक्त हुए और अखंड भक्ति, तीनों लोक में घूमते हैं। उनको सचमुच इंटरनेशनल वीसा है, कहीं कोई रोक नहीं है। वो ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, विष्णु जी के पास जाते हैं, शिव जी के पास जाते हैं, तीनों लोक में घूमते रहते हैं, नारायण नारायण भजते रहते हैं। तो फिर से संभल गए। तो घटना तो याद है। तब पूछते हैं कि तब विवाह में चाहे कीन्हा, जब मैं विवाह करना चाहता था, प्रभु के ही कारण करे न दीना। आपने किस कारण से रोक दिया, मेरा विवाह नहीं होने दिया? ये जरा समझा तो दीजिए, बता तो दीजिए कि कारण क्या। तब बड़ा महत्वपूर्ण उत्तर देते हैं भगवान राम। सुनु मुनि तो ही कहूँ सहरोसा। हर्ष के साथ सुनो, मैं तुमको समझाता हूँ। अभी तुम्हारा भी मूड ठीक है तो सुनो, प्रेम से तुम सुनो। सुनु मुनि तो ही कहूँ सहरोसा, के ही कारण तुम्हें विवाह से रोका। अब कारण सुन लो तुम कि किस कारण से तुम्हारा विवाह हमने रोक लिया था। क्या कारण आगे बताते हैं कि जो भक्त है हमारा, उसको हम हमेशा देखभाल करते हैं माता पिता के समान। भगवान भक्तों को हमेशा रक्षा करते हैं, माता पिता के समान देखते हैं। सुनो मुनि तो ही कहूँ सहरोसा, भजहि जे जे मोहि तजल सकल भरोसा। कि जिसको मेरे ऊपर भरोसा है, हमेशा मेरा भजन करता है, उसका ख्याल तो हमें भी रखना पड़ता है। तो करो सदा तिनके रखवारी, जिमि बालक राखई महतारी। कहते हैं कि माँ जैसे बच्चों की रखवाली करती है, वैसे ही हम भक्तों की रखवाली करते हैं।
और भक्त हो तो इसलिए रखवाली की जा रही थी माता के समान, क्योंकि परमात्मा माता भी है, पिता भी है, तो कहते हैं कि माता के समान रखवाली, कि जैसे बालक की रखवाली की जाती। छोटा बच्चा रहता है तो माँ हमेशा ख्याल रखती है, देखभाल करती है। तो गही शिशु बच्चे अनल अहि आई धाई, तहरा कहीं जननी अगराई। बहुत और बच्चा अभी अज्ञानी है, नहीं जानता पहचानता है, कभी आग को पकड़ने चला जाता है, कभी सांप बिच्छू को पकड़ने चला जाता है, सर्प को पकड़ने चला जाता है। तो माँ रखवाली करती है, माँ देखती रहती है कि अज्ञान बस ऐसा कुछ कर्मठ बैठे कि नुकसान हो जाए। तो माँ रखवाली करती है, माँ दौड़ कर खींच लेती है, वहाँ से हटा लेती है, आग नहीं छूने देती है, सर्प को नहीं छूने देती है, खींच लेती है, हटा लेती है वहाँ से। क्योंकि जो भक्त है वो हमारा छोटा बच्चा है, शिशु है, और भगवान माँ है, माँ के समान देखभाल, पूरी जिम्मेवारी भगवान पर है, क्योंकि उसने समर्पण कर दिया। और अब बिल्कुल शिशु है, नादान है, बालक है, वो नाच रहा है, गा रहा है, परमात्मा के प्रेम में, भक्ति में डूबा हुआ है। तो बाकी उसको भरोसा है, समर्पण कर चुका है, तो अब उत्तरदायित्व तो परमात्मा का कि उसकी रक्षा करे, उसका बचाव करे। तो माँ के रूप में जैसे छोटे बच्चे को माँ बचाती है, उसी प्रकार परमात्मा माँ बनकर बचाता है। ये तो स्वाभाविक है, सभी जानते और समझते हैं। तो कहते हैं उसी तरह से इशारा कर रहे कि तुम भक्त हो तो प्यारे हो, तो माँ की भांति तुम्हारी रखवाली तो करनी थी। गलत जगह जा रहे थे, गलत रास्ते पर जा रहे थे, फिसल गए थे, भटक गए थे, तो संभालना वो परमात्मा का दायित्व, भगवान का दायित्व था, मेरा दायित्व था, इसलिए मैंने रोक लिया था। और कहते हैं कि प्रौढ़ भये ते ही सुत पर माता, और जो बच्चा सयाना हो जाता तो स्वतंत्र हो गए, जहाँ इच्छा होती है वहाँ जाता है, उसको भुगतना वो करे। जब सयाना हो गया था तब कहते हैं कि जो मेरे सयाने हो जाते हैं बालक पुत्र मेरे, जो नन्हे पुत्र हैं वो भक्त हैं, उनकी रखवाली करना भगवान का दायित्व है, वो हम करते हैं। और जो सयाने हो गए उनकी रखवाली करना माँ का दायित्व नहीं है, वो स्वतंत्र है, उसका अपना दायित्व है। वही हमारे ज्ञानी हैं, जो ज्ञानी हो गए वो हमारे सयाने पुत्र हैं, उनकी जिम्मेवारी हमारे ऊपर नहीं, भगवान के ऊपर नहीं है। ज्ञानी जो करे सो पावे। मोरे प्रौढ़ तनय सम ज्ञानी, बालक सुत समदास अमानी। अब जो प्रौढ़ हो गए, ज्ञानी प्रौढ़ पुत्र हैं, सयाने पुत्र हैं, काबिल हैं, बुद्धिमान हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। तो इसलिए उनको अब हमारे गार्जियनशिप की आवश्यकता नहीं महसूस होती है कि माँ बाप देखभाल करें, वो इसकी आवश्यकता नहीं समझते, जो करें उनकी मर्जी। और तब फिर कर्म के अनुसार फल भोगें, वो जाने, उनका काम जाने। तो ज्ञानी हैं वो प्रौढ़ हैं, उनके जिम्मेवारी परमात्मा पर नहीं है। और जो भक्त हैं वो छोटे अभी बच्चे हैं, परमात्मा के बच्चे हैं,
छोटे हैं वो ये, इसलिए उनकी जिम्मेवारी परमात्मा पर है। आगे कहते हैं कि जनहि मोर बल निज बल ताहि, दुहु कह काम क्रोध रिपु आहि। जो सयाना है, ज्ञानी है, उसको बल है कि मैं कुछ हूँ, वो जानता है। और जो भक्त है उसको कोई बल नहीं, उसको परमात्मा का बल, उसको भगवान का बल है। जिसने समर्पण कर दिया, अब उसको किसी प्रकार का कोई अहंकार नहीं है, कोई शक्ति, कोई ज्ञान, कोई बुद्धि का कोई अपना भरोसा नहीं। मैं तो ना कुछ हूँ, बस दीनहीन की अवस्था समर्पण कर दिया। अब जो है परमात्मा, भगवान जाने जो करे। और जो सियाने हैं, बुद्धिमान हैं, उनको अपने बल पर भरोसा है। तो ज्ञानी को अपने पर भरोसा है और भक्त को भगवान पर भरोसा है। ये दोनों में फर्क है, ज्ञानी और भक्त में। ज्ञानी भी भगवान का, परमात्मा का पुत्र है, वो सियाना है, इसलिए स्वतंत्र है। अब पीछे पीछे हमेशा उसकी रखवाली करना, माँ बनकर भगवान करे, आवश्यक नहीं। लेकिन जिसको अपना बल नहीं, वो अभी बालक ही है, माँ की गोद में ही खेलता है, हंसता है, गाता है, तो वो भक्त है। तो उसको कोई अपना बल नहीं है, वो भगवान के भरोसे है। और स्थिति क्या है संसार में रहते हुए, शरीर में रहते हुए, कि दुहु कह काम क्रोध रिपु आहि। लेकिन जब संसार में है तो संसार में जो 6 दुश्मन है, षट रिपु, काम क्रोध लोभ मोह ईर्षा द्वेष, इनमें 2 प्रबल शत्रु, पहला और दूसरा काम और क्रोध। तो ये दोनों तो दोनों के दुश्मन हैं, काम और क्रोध दोनों के लिए दुश्मन है। तो यह विचारी पंडित मोहि भजई, पायहु ज्ञान भगति नहीं तजही। कहते हैं कि यही जानकर पंडित, समझदार, ज्ञानी भगवान को भजते हैं, भगवान का त्याग नहीं करते। सियाना हो जाने पर भी, ज्ञानी हो जाने पर भी कभी भी परमात्मा से बिछड़ते नहीं हैं, क्योंकि उन शत्रुओं से परमात्मा रक्षा करता है, तो भक्त हमेशा रक्षित है। लेकिन इसलिए ज्ञानी कभी कभी चूक जाता है और काम क्रोध के वश में आ जाता है, ग्रसित हो जाता है। तो कहते हैं कि इसी कारण से तुमको मैंने रोक दिया था कि विवाह कर लोगे तो संसार में, परिवार में फंस जाओगे, सारा दायित्व तुम्हारा हो जाएगा, और तुम भोले भाले मेरा समर्पित शिष्य, तो इसलिए तुमको रोक दिया था। तो भक्ति का यह महत्व है कि तब परमात्मा का दायित्व है आपकी रक्षा करना। आज जब ज्ञानी बन गए तो स्वयं रक्षा करो। और काम क्रोध लोभ मोह ईर्षा द्वेष से रक्षा करना कितना कठिन है, यह सभी जानते हैं। आगे के प्रसंग में ये सब बारी आती है, लेकिन इसी पर थोड़ा सा मैं ये बता देता हूँ, जोड़ देता हूँ, चूँकि देवर्षि नारद जी यहाँ पहुँचे हुए हैं, तो यह उत्तर सुनकर नारद जी संतुष्ट भी हुए, प्रसन्न भी हुए, और उन्होंने अहोभाव प्रकट किया, उठकर भगवान राम का चरण स्पर्श किया कि धन्य है प्रभु, कि बड़ा समय पर आपने मेरी रक्षा की, मुझको फिसलने से रोक लिया, गोद में उठा लिया।
तो अहोभाव प्रकट करने के बाद एक और छोटा सा प्रश्न पूछ देता, वो क्या? तो कहते हैं कि हे भगवान, थोड़ा सा ये भी बता दीजिए कि संत के लक्षण क्या है। और सामान्यतः जो भक्ति मार्ग से पहुँचे हैं उनको हम संत कहते हैं। तो उनके कुछ लक्षण पूछ रहे हैं कि उनका कुछ लक्षण बता दिया जाए। तो भगवान श्रीमुख से बताते हैं कि सुन मुनि संतन के गुण कहूँ, जिनते मैं उनके बस रहूँ। कहते हैं कि मैं संतों के बस में रहता हूँ। ऊपर भी बता चुके हैं कि भक्त के बस में रहता हूँ, भक्त के हृदय में बसता हूँ। तो कहते हैं कि सुनो, संत का लक्षण भी मैं बताता हूँ तुमको, क्योंकि मैं संतों के बस में रहता हूँ। भगवान से, श्रीमुख से ये सुन रहे हैं हम, भक्ति की ये महानता है। तो कहते हैं खट विकार जित अनग अकामा, अचल अकिंचन सुचि सुख धामा। संत कौन है? जो 6 विकारों से, 6 विकारों से मुक्त है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, इन 6 से मुक्त है। और अनग है, हर प्रकार के पाप से मुक्त है। अकामा, निष्काम, उसको कोई कामना नहीं, निष्काम है। और अचल, अकंप है, वो कंपित नहीं है, ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया, नहीं। अचल, अकिंचन, कोई लोभ लालच नहीं है, कुछ नहीं है, नहीं है, सब है। इच्छा रहित है, अपेक्षा रहित है, शुचि, पवित्र है, सुखधाम है। धन से, गरीबी से, किसी से उसको कोई मतलब नहीं, कुछ नहीं। ये संत के लक्षण बताते हैं कि संत के लक्षण है अमित बोध, अनिहमित भोगी। अमित बोध, असीम ज्ञान जिसको है। बोध अर्थात कॉन्शसनेस, चेतना के स्तर पर जो हमेशा जीता है। असीम जिसका ज्ञान है, बोध है। अनिह, जो इच्छा रहित हो चुका है, डिजायरलेस हो चुका है, कामनाओं से मुक्त हो चुका है। मित भोगी, संसार में है, शरीर में है, तो थोड़ा भोजन करना पड़ेगा, वस्त्र चाहिए, घर चाहिए, कुछ साधन चाहिए, कुछ मित भोगी, लेकिन एक सीमा, एक सीमित है, बेहिसाब नहीं, आवश्यकता के अनुसार, इच्छा के अनुसार नहीं। आवश्यकता और इच्छा में सामान्यतः जो भेद है कि आवश्यकता अर्थात जो ज़रूरतें हैं वो सामान्यतः तन और जीवन की होती है, और इच्छा जो है वो मन की होती है। इसलिए इच्छाएं दुष्पूर्ण है, वो कभी नहीं होती है, पूरी नहीं होती है। तो इच्छाओं का तो त्याग कर चुका मित भोगी है। सत्य सार कवि कोविद जोगी, अमित बोध अनिहमित भोगी। सत्य सार कवि कोविद भोगी, वह बिल्कुल सत्य के आधार पर जीता है, और सत्य का सार है, वह इसेंस ऑफ ट्रूथ है। जो संत है सो वह कवि है। इसलिए संतों से कविताएं प्रवाहित होती हैं, भजन प्रवाहित होते हैं, गीत प्रवाहित होते हैं। नहीं, जो शिक्षित थे उनके भी बहुत सारे पद हैं, बहुत सारी कविताएं हैं, क्योंकि वो परमात्मा से जुड़कर भक्त फलित होने पर, संत होने पर अब कविता प्रवाहित हो रही है, परमात्मा प्रवाहित हो रहा है। कोविद, विद्वान, महाविद्वान, योगी। और आप देख रहे हैं ना
हमारे ओशोधारा के प्रधान गुरु गुरुदेव श्री ओशो सिद्धार्थ जी औलिया कैसा कवि हैं। उन्होंने अष्टावक्र जनक संवाद महागीता को छंदबद्ध कर दिया। ऐसा कवि है। ब्रह्म सूत्र को छंदबद्ध कर रहे हैं। श्रीमद् भगवत गीता को उन्होंने छंदबद्ध कर दिया कवि के रूप में। जरा उनके व्यक्तित्व का यह पहलू देखा। और बहुत सारी तो अवधूत गीता भगवान दत्तात्रेय की, उसको छंदबद्ध कर दिया इन्होंने सबको। विद्वान कैसा है, आप ऐसा कोई विषय ही नहीं खोज सकते जो नहीं जानते। कोई ऐसा प्रश्न नहीं खोज सकते, कोई ऐसा विषय नहीं खोज सकते कौन नहीं जानते। तो कवि भी हैं, कोविद भी है, विद्वान भी हैं, जोगी भी हैं, सभी एक साथ हैं। इसलिए हम उनके सारे शिष्य बड़े सौभाग्यशाली हैं। यह हमारा सौभाग्य है। तो बता रहे हैं कि अनित बोध अनीह मित भोगी सत्य सार कवि कोविद जोगी सावधान मानद मन ही न, हमेशा सचेत चेतना के स्तर पर जीने वाले। सावधान मानद, अब ये सब इच्छा इज्जत प्रतिष्ठा ये सब कोई बात नहीं। मद ही ना, कोई अहंकार नहीं किसी प्रकार का। धीर धर्म गति परम प्रवीण, अपने कार्यों में प्रवीण, दायित्व का निर्वहन उच्च स्तर पर, धैर्यवान, धर्म की गति, धर्म के मार्ग पर चलने वाले, ये संतों के गुण सब बता रहे हैं भगवान। और अंत में कहते हैं जो महत्वपूर्ण है वो दोहा के रूप में है, जो बताऊं आपको अंत में, तब समाप्त करता हूं कि गुनागार संसार दुख रहित विगत संदेह, तजी मम चरण सरोज प्रिय तिन कछु देह न गेह। कि जो गुण के सागर हैं, गुण के भंडार हैं और संसार के सुख दुख से बिल्कुल विरत हैं, ऊपर हैं, रहित हैं, कोई दुख नहीं है उनको, कोई संदेह भी नहीं उनको है, बिल्कुल संदेह मुक्त हैं हर प्रकार के। और जो हमेशा परमात्मा से जुड़े जीते हो, सुमिरन में जीते हैं, परमात्मा से जुड़कर जीते हैं, परमात्मा के प्रतिरूप के रूप में जीते हैं। वो देह में नहीं है, घर में नहीं है, समझो कि वो परमात्मा के प्रतिरूप हैं, परमात्मा में ही हैं। तो एक कुछ संतों के लक्षण संक्षिप्त में भगवान राम श्रीमुख से बताते हैं। तो भक्ति लक्ष्मण जी को बताते हैं। फिर भक्ति का एक पहलू कि भक्त को कैसे माँ बाप बनकर परमात्मा रक्षा करता है वो बताते हैं। और जो भक्त हैं, जो संतत्व को प्राप्त कर गए, जो उच्च स्तर पर चले गए, उनके लक्षण भी बताते थे, जो मूलतः भक्ति के लक्षण सब। एक संक्षिप्त विवरण आपके समक्ष मैंने प्रस्तुत किया। अब कुछ मिनट बाकी रह गए हैं तो मैं कोशिश करता हूं आपके प्रश्नों को देख लेता हूं। एक मित्र ने पूछा है कि पहले ज्ञान होता है तब भक्ति या पहले भक्ति फिर ज्ञान। मैं आपसे कह रहा था कि पहले तो शरीर का स्तर पर जीते हैं तो कर्म करते हैं, जीने का दूसरा स्तर है मन, जिससे विचार करते हैं, प्रेरणा लेकर तब कर्म करते हैं, और विचारों के मंथन से तब ज्ञान उत्पन्न होता है, विवेक जगता है, और जब विवेक जगता है तब ज्ञान होता है। और तब आप जब भक्ति में जाएंगे तो ज्ञान प्राप्त करने के कारण आप अटकाव में नहीं फंसेंगे, कर्म कांड में नहीं फंसेंगे, अंधविश्वास में नहीं फंसेंगे। आपने देखा होगा
बहुत सारे हमारे मित्र हैं जो 25-50 वर्षों से पूजा पाठ और स्तुति जाप कर रहे हैं, लेकिन उनके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आया। और अगर किसी दिन छोड़ते हैं तो अपराध भाव होता कि कोई पाप हो गया, पूजा करना छूट गया, भूल गए। आप प्रतिदिन करते हैं और वर्षों गुजर गए और मिला कुछ नहीं, न शांति मिली, न सुख मिला, न आनंद मिला, कुछ नहीं मिला, तो निराशा भी होती। इसीलिए जब ज्ञान से समझ आ जाती है, विवेक जागृत हो जाता है, तब भक्ति करना आसान हो जाता है, तब समर्पण करना आसान हो जाता है। इसलिए तो पहला मानचित्र जो दिया है भगवान राम ने नवदा भक्ति का, कि चलो अब कुछ समझ में पाता गए, जाओ पहले सत्संग में जाओ, उसके बाद कथा में जाओ, उसके बाद गुरु के पास जाओ, कदम दर कदम आप आगे भक्ति में बढ़ सकते। और तब जो लक्ष्मण जी को बता रहे हैं वो आगे की बात बता रहे हैं, और उससे ऊपर नारद जी से और उससे ऊपर बात बता रहे हैं, सब कर रहे हैं। तो ज्ञान नहीं रहने पर आगे नहीं बढ़ पाएंगे भक्ति में, गौणी भक्ति में उलझ कर रह जाएंगे। इसीलिए ज्ञान के बाद भक्ति आसान है, सुगम है। आगे बढ़ें। आपको शुभकामनाएं और धन्यवाद। और किसी मित्र का कोई प्रश्न? 1-2 मिनट समय बाकी है। अब प्रतिदिन सोमवार, मंगलवार, बुधवार, शुक्रवार और शनिवार को रामायण सत्संग होगा। गुरुवार को, रविवार को गुरुदेव श्री का सत्संग सायंकाल 6:30 बजे से 7 बजे तक होता है। तो उन दोनों दिनों में आप उस सत्संग का आनंद लेंगे। सुनो भाई साधो, और जो प्रश्न पूछना है पूछ सकते हैं। और 5 दिन रामायण सत्संग का आनंद लें। आपका कोई प्रश्न नहीं आ रहा है, समय भी समाप्त हो रहा है, किसी को कुछ पूछना हो तो अंतिम 1-2 मिनट। नहीं कोई प्रश्न है, इसलिए नमस्कार, धन्यवाद।